अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांस ह्यूमनिज़म के ऊपर। नाज़रीन, ट्रांस ह्यूमनिज़म की अगर मैं शॉर्ट डेफिनेशन आपको बताऊं तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक हाइब्रिडाइज्ड इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी जो एक नॉर्मल इंसान होता है, इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, इस इंसान की जो सलाहियतें हैं, इनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है मसनूई तरीके से। यानी इंसान के जेनेटिक कोड्स के अंदर तब्दीलियां करके एक ऐसा इंसान तैयार करना जिसके अंदर मशीन की खूबियाँ भी हों, जिसके अंदर जानवरों वाली खूबियाँ भी हों, जिसके अंदर इंसानों की खूबियाँ भी हों, जिसमें परिंदों की भी खूबियाँ हों। यानी एक ऐसा सारी इन चीज़ों के जिन जानवरों और परिंदों के डीएनए को मिक्स करके एक ऐसा इंसान का डीएनए तैयार करना जो जब चाहे अपनी लाइफ एक्सटेंड कर सके, जो चाहे तो मछलियों की तरह पानी के अंदर भी सांस ले सके बगैर ऑक्सीजन मास्क यूज़ किए। यानी उसके लंग्स में, उसके फेफड़ों के अंदर ऐसी ऑक्सीजन की थैलियाँ हों कि वो मछली की तरह पानी के अंदर भी सांस ले सके, पानी में भी ज़िंदा रह सके। अगर वो चाहे तो छिपकली की तरह दीवार के ऊपर भी चल सके। अगर वो चाहे तो परिंदों की तरह बग़ैर एरोप्लेन की मदद के या बग़ैर किसी ऐसी असिस्टेंस के खुद ही हवा में उड़ सके। तो एक ऐसा इंसान तैयार करना इस ट्रांस ह्यूमनिज़म प्रोजेक्ट का एक मकसद है, या इसका एक कह लें कि मोटिव है इसके पीछे, एक ऐसा इंसान तैयार करना। नाजरीन, अगर देखा जाए तो ट्रांस ह्यूमनिज़म की जो टर्म है, ये सबसे पहले 1957 के अंदर एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे, जूलियन हॉक्सले। उन्होंने एक कॉलम लिखा था, एक एस्से लिखा था बेसिकली। उस एस्से के अंदर सबसे पहले उन्होंने जो टर्म ट्रांस ह्यूमनिज़म है वो यूज़ की थी, और उसके बाद से इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी तक काम हो रहा है, और स्टिल ये जो है वो प्रोजेक्ट इसके ऊपर काम हो रहा है, और मज़ीद इंसान के जेनेटिक कोड्स के अंदर तब्दीलियाँ करने की कोशिशें की जा रही हैं। और इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है। 2009 के अंदर एक मूवी बनी थी सप्लाइस के नाम से। उस सप्लाइस मूवी के अंदर ये सारा का सारा प्रोजेक्ट यानी ट्रांस ह्यूमनिज़म के ऊपर जो वर्क है वो दिखाया गया है। नाज़रीन, उसमें दो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं। वो दो माइक्रोबायोलॉजिस्ट और दोनों मियाँ बीवी होते हैं, और वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। वो नेड नामी एक कंपनी होती है मेडिसिन की, उसके अंदर जॉब करते हैं, और उस जॉब के दौरान उनको एक आइडिया आता है कि हम एक इंसान का जो जेनेटिक कोड होता है यानी डीएनए, इसके साथ छेड़छाड़ करके एक हाइब्रिड इंसान बनाना चाहते हैं। तो वो इस प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत के बाद अल्टीमेटली वो इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो जाते हैं, और वो एक ऐसी क्रिएचर तख्लीक करते हैं जो वो ऐसा करते हैं कि मुख्तलिफ़ जानवरों के और इंसान का डीएनए मैच करके उसको एक आर्टिफिशियल वॉर्म बनी होती है जिसको बच्चादानी कहते हैं, एक आर्टिफिशियल वॉर्म के अंदर रखते हैं, और उनका ख्याल होता है कि ये 9 माह के बाद जो है वो बच्चा रेडी हो जाएगा। लेकिन उनकी हैरत की इंतहा तब नहीं रहती जब वो रात को उस डीएनए मिक्स शुदा डीएनए को उस वॉर्म के अंदर रखते हैं, और सुबह वो मशीन अलार्म बजाकर उनको बच्चे के रेडी होने का सिग्नल देती है। तो नाज़रीन, उसके अंदर ये पूरी एक लंबी चौड़ी स्टोरी है। अगर आपको इस तरह के इसमें मज़ीद इंटरेस्ट है तो आप सप्लाइस नाम की एक मूवी है वो देख सकते हैं, 2009 में रिलीज़ हुई थी, हॉलीवुड की मूवी है। तो नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट ट्रांस ह्यूमनिज़म, इसके ऊपर 1957 से काम जारी है। यानी एक मैकेनाइज्ड इंसान तैयार करना, एक ऐसा इंसान तैयार करना जिसका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज़ हो। यानी उसका दिमाग कंप्यूटर के ज़रिए अपलोड किया, यानी जैसे इंसान के दिमाग में एक चिप होती है वैसा ही इंसान हो जिसके अंदर एक कंप्यूटराइज तरीके से उसकी मेमोरी अपलोड की जा सके। एक ऐसा इंसान जिसकी ताकत जो है वो शेर किसी उसके अंदर ताकत हो। अगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है तो वो खुद इंसान अपने उस हिस्से को दोबारा से रीग्रो करने की एबिलिटी रखता हो। जैसे अगर दरख्त के किसी शाख को आप काट लेते हैं तो कुछ अरसे के बाद वहाँ से एक नई शाख उगाती है। तो सेम ऐसे इंसान के डिफरेंट पार्ट्स अगर कट जाएं, अगर किसी एक्सीडेंट के अंदर इंसान की कोई एक आँख चली जाती है तो वो आँख दोबारा से रीग्रो करने के इंसान के अंदर खुद ही सलाहियत हो, ये ट्रांस ह्यूमनिज़म के अंदर आता है। इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता इंसान का बाजू कट जाता है तो वो बाजू खुद से रीग्रो होने की सलाहियत हो, यानी वो हाथ उसका दोबारा खुद से बन जाए, ये ट्रांस ह्यूमनिज़म है। नाज़रीन, याद रखिएगा, ये एक दज्जाली फितना है, ये एक शैतानी काम है। जब भी आप कुदरत की किसी बनाई हुई चीज़ के अंदर खामियां निकालते हैं या उसकी बनाई हुई चीज़ों के अंदर छेड़छाड़ करते हैं तो फिर कुदरत भी इस चीज़ के ऊपर जवाब देती है। नाज़रीन, याद रखिएगा कि वो कहते हैं दे प्लान एंड अल्लाह प्लान, नो डाउट अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। वो मनसूबाबंदी करते हैं और अल्लाह मनसूबाबंदी करता है।
बेशक अल्लाह बहुत बड़ा मनसूबा साज है। तो इसके ऊपर नाज़रीन अभी तक काम जारी है और डेवलपमेंट है, तो हो सकता है आने वाले 10-12 साल के अंदर आपको ट्रांस ह्यूमन नज़र आए। इसको पोस्ट ह्यूमन भी कहते हैं, यानी इंसान जो अपनी एज जब तक चाहे अपनी एज के लाइफ स्पैन को हज़ारों साल तक बढ़ा सके, अगर वो चाहे तो अब इमॉर्टल हो जाए, यानी उसको मौत आए ही ना, ऐसा इंसान तख्लीक करना। नाज़रीन बीइंग अ मुस्लिम हम सब का बिलीव है कि ऐसी चीज़ों का वजूद आना बहुत हद तक इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी साइंस जो है वो जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है, हमें साइंस की जो नई नई ईजादात नज़र आती हैं नाज़रीन, ये वाली ईजादात हो सकता है हमारे आबाओ अजदाद ने कभी सोची भी ना हो, या जिन चीज़ों को आज हम इम्पॉसिबल कह रहे हैं हो सकता है ये आने वाले 10-12 साल में पॉसिबल हो जाएं और पोस्ट ह्यूमन इरा शुरू हो जाए। तो नाज़रीन ये था ट्रांस ह्यूमनिज़म प्रोजेक्ट, और इसके ऊपर इतना ही आज के लिए। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आपसे मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।